हेलो। 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 फंक्शन देखा था, फंक्शन आ रहा है समझ में? हेलो। हेलो 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 हेलो। यस सर। आ रही ना बस, ठीक है। फंक्शन देखा था, फंक्शन समझ में आ गया था तुम्हें? जी सर। कैसे कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ये कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, ये बताया था। यस सर। कॉलिंग अ फंक्शन। अगर रिटर्न वैल्यू देगा तो रिटर्न टाइप फंक्शन होगा। ये वाले कैसे हैं? नॉन रिटर्न टाइप हैं ये फंक्शन। बताया था, रिटर्न वाला एग्जांपल दिया था, रिटर्न लिख यस दिया था उस जगह। यस और सर। एक, हाँ ये रहा इधर। हम नहीं, ये नहीं है। उसमें हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया था, बताया था, ध्यान हो तो। हाँ जी। ठीक है, अब देखते हैं रिकर्जन। रिकर्जन होते क्या है? ठीक है, फंक्शन के अंदर रिकर्जन आता है। रिकर्जन मतलब होता है कि कोई चीज को बार बार, कोई मतलब एक फंक्शन लिख दिया, उसे बार बार यूज करना। जैसे एग्जाम्पल है, कोई चीज का डुप्लीकेट कई सारी चीजें, वही सेम चीज की बहुत सारी डुप्लीकेट, मतलब जगह जगह उसी को रीयूज करना। जैसे हम नाई के जाते हैं, ये देखा हुआ, एक आगे आगे मिरर रहता है, एक पीछे मिरर रहता है। यस सर। तो देखा होगा उसमें कई सारी इमेजेस बनते हैं तुम्हारी, देखिए। हम्म। तो वो क्या है? वो रिकर्जन है, मतलब रिपीटिशन है, एक ही चीज का रिपीट होना। जैसे तुम्हारी इमेज का रिपीट होना बार बार, उसमें देखा होगा आगे और पीछे अगर लगा दिया कांच और बीच में तुम खड़े हो, तो देखना बहुत सारी बनती नहीं तुम्हारी फोटो ही फोटो। उसमें मतलब बहुत सारी रिपीटेटिव दिखने लगोगे, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। हम्म। ऐसे देखा होगा। यस। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, तो यही है रिकर्जन। और उसमें रिकर्सिव फंक्शन जो होता है वो ये कहलाता है कि जैसे हमने फंक्शन बनाया एक है, हम्म। ये हमने फंक्शन बनाया, फंक वन। फिर फंक्शन बनाया, इसको कॉल करते हैं पहले तो। ठीक है, एक तो कॉलिंग होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ना कि ये हमने कॉल कर दिया फंक्शन को। यस सर। ठीक है, हम्म। तरीके से कॉल करते हैं फंक्शन को। हाँ जी सर। तो ऐसे ही हम ये भी कर सकते हैं कि किसी फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर हम कोई दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन टू बना लिया हमने, तो फंक्शन कॉल करने से पहले उसे बनाना जरूरी है। जैसे हमने देखा, फंक वन बना लिया, उसके बाद कॉलिंग करी उसकी। ठीक है, वैसे ही पहले फंक टू बनाना पड़ेगा, तब उसकी कॉलिंग हम कर पाएंगे। देख रहे हैं, फंक टू के अंदर हमने क्या किया, फंक वन के अंदर क्या किया हमने, फंक टू को कॉल करवा दिया, कि मतलब इसको बुला लिया कि ये जो भी दे रहा है वो इसके अंदर आ जाओ। हम्म। ठीक हो रहा? यस सर। ये कर सकते हैं, कॉल करते हैं फंक्शन को, इसको कहते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। और फंक्शन के अंदर ये फंक्शन बनाया डिफाइंड फंक्शन वन नाम से। ठीक है, हम्म। इसके अंदर हम खुद को भी कॉल करा सकते हैं चाहे तो।
हमें अगर चाहते हैं कि फंक्शन दोबारा से चले इसके अंदर, जैसे हम कोई कंडीशन दे दें कि अगर यूजर से इनपुट ले लें, यूजर अगर एंटर करे वन, वन मतलब ट्रू होता, समझ लो हमने कर दिया कि वन एंटर करेगा तो दोबारा से चल जाए, तो उसके अंदर हम दे देंगे फंक वन, तो हम दोबारा से इसको दोबारा से चला पाएंगे। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ गए? कॉलिंग ऑफ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कैसे कर रहे हैं, देख लिया? यस सर। समझ में आ रहा ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो और देखते हैं, जैसे कि पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं फंक्शन का, क्या करें छोटे एग्जाम्पल, और तो फंक्शन के एग्जाम्पल समझ नहीं आते। अच्छा, फैक्टोरियल बना के देखते हैं, फैक्ट, ठीक है, फैक्ट नाम से हमने बनाया, उसके अंदर एक नंबर आएगा। ठीक है, अभी इसको खाली छोड़ा और फैक्ट को कॉल किया, उसके अंदर हम चाहते हैं कि 6 का फैक्टोरियल आए। ये फैक्टोरियल क्या होता है पता है? ये का जो आंसर आएगा वो होगा इसका फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, मतलब 6 5 4 3 2 1 इन पूरे का मल्टीप्लाई। हाँ जी। ठीक है, तो हमें फैक्टोरियल क्रिएट करना है। फैक्टोरियल क्रिएट करने के लिए क्या होगा कि हम पहले करेंगे कि इफ अगर x होगा हमारा, अगर 1 हुआ, 1 होगा तो वो सिंपली उसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर नहीं हुआ 1 तो फिर हम कहते अपना फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कर लेंगे। फैक्टोरियल का कैलकुलेशन क्या होगा कि x में मल्टीप्लाई करेंगे कैल्क फैक्टोरियल भी हम, चलो फैक्टोरियल ही कर लेंगे, फैक्टोरियल लिखा है हमने, फैक्टोरियल के लिए फैक्ट लिखा है, तो इस फैक्ट को कॉल करेगा दोबारा से, और क्या करेगा उसके अंदर पास कर देगा x -1। तो नया एक चीज देखो, इसके अंदर हम स्टोर करवा ले रहे हैं वैल्यू को, जैसे कि अलग अलग लिख देते हैं, चलो ठीक है, नंबर तरीके से लिख जाएंगे, नंबर रहेगा हमारा 4। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, नंबर लिख दिया 4, कॉलिंग की टाइम में प्रिंट भी करा लेते हैं साथ में, द फैक्टोरियल ऑफ, फिर ये हमारा नंबर लिख के आए तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट इज, और आंसर आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम, शॉर्ट फॉर्मेट वाला तरीका। हाँ जी सर। पहली जगह में नंबर फिल कराना है, दूसरी जगह में क्या करवाना है, फिल अपना फैक्टोरियल, किसका, नंबर का। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तब देखते हैं, यहाँ रिटर्न कर देते हैं हम, क्योंकि अब हमें इस जगह पे चाहिए, इनकी वैल्यूज इस जगह पे चाहिए नीचे, तो ये रिटर्न करेगा तभी उधर जाएगी ये चीज। ठीक है, तो जो क्या हो रहा, अगर यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, पहले हम 1 करके ट्राई करते हैं, देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, क्या आया, देखो द फैक्टोरियल ऑफ, ये नंबर हमारा 1 था तो 1 इज, फिर यहाँ पे 1 इसलिए आया, देखो फैक्ट ऑफ नम कर दिया हमने, मतलब फैक्टोरियल के अंदर क्या गया, ये नंबर गया, ये लिखा हमने फैक्ट, मतलब फंक्शन को हमने कॉल किया, फैक्ट वाले फंक्शन को, उसके अंदर क्या दे दिया हमने, एक नंबर दे दिया, नंबर हमारा क्या लिख रखा था हमने, 1, तो गया फैक्ट को ढूंढा इसने कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर क्या करा उसने, देखा फैक्ट के अंदर, देखा उसने एक चीज चाहिए, तो ठीक है एक चीज वो लेके आया था तो इधर रख दी, अगर हम इधर देते नहीं कुछ भी तो एरर दे देता, देखो एरर दे दिया। ठीक है, ये देखो 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन, मतलब कि हमने एक आर्ग्यूमेंट ऐसे दे दी नम, ये 1, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, 0 इज गिवन। ठीक है, तो इधर 1 दे देंगे ताकि
रखने के लिए एक जगह मिल जाए उसे। एक वेरिएबल, एक डब्बा हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा ना कि इधर हमने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स, तो इधर से एक वैल्यू लेके आएगा और इधर फिल कर देगा। यस सर। और हम चेक करवा रहे हैं कि इफ x इक्वल्स टू 1, मतलब कि x जब 1 होगा तो 1 होगा तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा 1, मतलब 1 रिटर्न कर देगा। इधर हम देखो 10 कर दें, तो रन करके देखते हैं। देखो 10 रिटर्न कर दिया इसने, कर दिया। तो मतलब जो भी इसके अंदर इंटीजर देंगे तो वो रिटर्न कर देगा, स्ट्रिंग देंगे स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया कि अगर 1 आएगा तो 1 दे देगा। उसके बाद अगर दूसरी चीज आती है, अगर 1 नहीं आएगा तो एल्स वाला पार्ट रन होगा, पता ही है इफ और एल्स में। तो एल्स में क्या होगा, जैसे हमने 2 लिखा तो क्या होगा, इधर पे इसके नीचे हम लिख देते हैं इधर पे, तो तुम्हें दिख जाएगा क्लियर। उसके बाद क्या होगा, इधर 2 दे देंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1, मतलब कि 1। तो क्या होगा, फैक्ट ऑफ 1 क्या होगा, फैक्ट ऑफ 1 क्या होगा, कॉल होएगा दोबारा से यही, तो दोबारा से एक कॉल होगा। मैंने बताया था फंक्शन के अंदर फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हो। दोबारा हमने कॉल किया इसको, अंदर गया, चेक किया इफ x इक्वल्स टू 1, हाँ 1 है, तो क्या कर देगा रिटर्न 1। तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। तो अब देखना 2 आएगा आंसर। हम इधर 2 कर देते हैं, देखो 2 आ गया। इधर हम 3 कर देंगे तो 3 का फैक्टोरियल आएगा, 3 + 6 पॉइंट 2 1 6, ठीक है। मतलब क्या हो रहा, ये अंदर गया, क्या गया, इधर से फैक्टोरियल को कॉल किया हमने, इसके अंदर 3 दे दिया, 3 इधर लेके क्या वो इधर चेक किया कि जो x की वैल्यू है, मतलब कि 3 क्या वो इक्वल 1 है, नहीं है, तो क्या गया अंदर गया। फिर इधर पे क्या हुआ, इधर वही सेम चीज, 3 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ क्या 3 माइनस 1, मतलब कि 2, ठीक हुआ। फिर उसके बाद क्या गया, फिर नई लाइन में गई, 3 मल्टीप्लाई तो लिखा ही था। फैक्टोरियल ऑफ 2 का क्या आंसर आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 का क्या होगा, दोबारा से कॉल हुआ तो क्या गया, 2 गई इसके अंदर वैल्यू, चेक किया उसने, क्या 2 इक्वल 1 है, नहीं है, तो इसके अंदर आएगा, क्या करेगा, x की जगह पे यहाँ 2 रख देगा, तो 2 इंटू, तो मतलब इधर पे ऐसा आ जाएगा 2 इंटू फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1, ये बन जाएगा। फिर और 2 माइनस 1 क्या होगा हमारा 1, तो फैक्ट ऑफ 1 जाएगा तब, तो 1 इक्वल्स टू 1, तो रिटर्न कर देगा 1, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा 6 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज, यस सर। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ऐसे इधर करके और देख लेते अपने जो 6 एग्जाम्पल दे रहे थे, आएगा 720 आ गया, ठीक है। फिर नोट कर लो और लिख लेना, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसमें अपने पास नोट बना लेना।
कर लिया नोट? हेलो, यस सर। नोट कर लिया यस सर। क्या? हो गया सर नोट। हो गया? यस सर। लिख लिया ना रिकर्जन क्या होता है इसके अंदर? एक कोड के अंदर हम मतलब फंक्शन के अंदर हम दोबारा से फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। यस सर। ठीक है, कोड और कोड से छोटा बना सकते हैं। जो एक तो होता है कि हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन 1, उसके अंदर ही हम सब कुछ काम कर दें, अगर उसके अंदर ही हम सब कुछ काम कर दें, कुछ सारा कुछ देख रहे फंक्शन बहुत लंबा चला जाएगा। इसके लिए रिकर्जन का यूज ये है कि कोड को छोटा कर देना है। कैसे कि हमने एक फंक्शन 1 बना लिया, एक हमने फंक्शन 2 बना लिया, उसके अंदर थोड़ा काम करवा दिया, ठीक है ना। जैसे हम अलग अलग फंक्शन बना के और एक साथ एक फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं, और चाहे तो एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? बताओ, थोड़ा सा बताओ फिर से, क्या बोला हमने, क्या क्या है रिकर्जन में? क्या सर इसमें रिकर्जन में सर जो एल्स वाले पार्ट में सर कोड को छोटा कर देता है। नहीं, रिकर्जन है क्या? रिकर्जन कोड को छोटा करने के लिए यूज करते हैं सर। इसमें जो रिटर्न वाला पार्ट है उसमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, स्टार्टिंग में से ही ले लेता है फिर। ये तो सही कह रहे तुम कि कोड छोटा कर देता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहे सही तुम। ये चीज कहेंगे हम कि बार बार हम किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को भी कॉल करवा सकते हैं, रिकर्जन करा सकते हैं, मतलब कि रिपीट करा सकते हैं। रिकर्जन होता है रिपीट, ठीक है। हम किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, चाहे तो दूसरे फंक्शन को हम उसी फंक्शन के अंदर कॉल करा सकते हैं। कॉल करना तो समझ में आ गया ना? कॉल क्या कह रहे हैं हम? कॉल मतलब ये होता है, ये हमारा ये जितना लिखा है, ये फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल किया, और ये जो ये लिखा हमने ये रहा, क्या है ये? कॉलिंग कर रहे हैं फंक्शन, ठीक है। यस सर। ठीक है, याद रखना, रिकर्जन मतलब होता है रिपीट। रिपीट मतलब क्या? फिर रिपीट से तुम याद कर लेना कि किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को बार बार रिपीट कराना, या फिर किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रीयूज करना, तो रिपीटिशन करना उसका भी, ठीक है। ये होता है रिकर्जन। और कोड, इसके एडवांटेज क्या है? यही है कि बस कोड छोटा कर देता है, मतलब हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, खूब सारे, मतलब खूब सारे छोटे छोटे फंक्शन बना सकते हैं, और उनका रिकर्जन से एक जगह पे यूज करा सकते हैं सारे फंक्शन का, ठीक है। इस तरीके से अब तुम ट्राई करो एक कैलकुलेटर बनाने का, मतलब बता दे रहे थोड़ा किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो यूजर को प्रिंट करके हम दिखाएंगे कि क्या, हाँ, इस तरीके से बना लो तुम कि यूजर एंटर करेगा, एंटर नंबर, पहले एंटर करवाओ उससे, ठीक है। प्रिंट नहीं, ये हम लिख रहे हैं कि तुम्हें करवाना क्या क्या है। एंटर करवाना है नंबर, ठीक है। फिर दूसरा काम कि जब अगर वो 1 एंटर करे, ऐसी हमें उसे चॉइसेस दिखानी है, तो हम प्रिंट के अंदर ही करके दिखा देंगे उसे कि 1 से क्या है। 1 अगर तुम एंटर करोगे तो आएगा एडिशन, 2 करोगे तो क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 3 करोगे तो मल्टीप्लाई, 4 करोगे तो डिवाइड। ये 4 चीजें रखनी है हमें, ठीक है। हेलो,
ठीक है। प्रिंट के अंदर हमें ये सब चीजें ऐसे दिखाई देंगी कि मतलब सामने लिख के आएगा कि 1 एडिशन 2 सब्ट्रैक्शन, और फिर उसके बाद लिख के आएगा कि अपना एंटर करो चॉइस, ऐसे लिख के आएगा कि एंटर चॉइस। ठीक है। फिर वो एंटर करेगा, उसने 1 एंटर किया समझ लो। ठीक है। 1 एंटर किया तो क्या करेगा, फिर लिख के आएगा एंटर नंबर। ठीक है। उसने एंटर किया नंबर, फिर दूसरा एंटर किया नंबर। ठीक है। और उसका आंसर उसे मिल जाएगा। समझ गए? फिर 2 नंबर का दिया, एक क्या करोगे तुम, फंक्शन बनाओगे, ये अलग अलग, ऐड का अलग, सब्ट्रैक्ट का अलग, मल्टीप्लाई का अलग, डिवाइड का अलग। जब नंबर डालेगा तो फंक्शन कॉल हो। समझ रहे? 2 नंबर लेगा, और फिर जो उसने फंक्शन कहा है, जैसे 1 किया है उसने 1, तो ऐड वाले को कॉल करेगा, उसके अंदर ये दोनों नंबरों को ये दोनों नंबरों को लेके जाएगा उसके अंदर, और आंसर दे देगा हमें प्रिंट करके। यस ठीक सर। है। यस सर। बना लोगे? सर ट्राई करूँगा। करो, ट्राई करो।
हुआ फिर? हेलो हेलो, हाँ जी सर। हो गया कि नहीं? ट्राई कर रहा हूँ सर। कर रहे हो? फंक्शन फंक्शन बने? हाँ जी सर। फंक्शन तो बना ही लोगी, फंक्शन तो सिंपल है, ये बताया था। दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो इस तरीके से कॉमा करके लिखते जाएंगे कितने कितने आर्ग्यूमेंट्स हमें चाहिए। दो ही चाहिए हमें तो, ए और बी। फिर अंदर लिख दो ए प्लस। नहीं बना। क्या? बना नहीं सर। फंक्शन भी नहीं नहीं बना सर ये। नहीं बना? आया। हेलो, हाँ जी सर। फंक्शन नहीं बन पाया? नहीं सर। फंक्शन ऊपर बताया था, इतना तो आसान था। ये देखो दोबारा से देखो, ये करे थे हम लोगों ने। ग्रीट, उसके अंदर क्या आ रहा? मान नेम आ रहा। फिर क्या किया हमने? प्रिंट करा दिया और नेम यूज कर लिया बीच में हमने। ये नेम जो भी कॉल करने पे आएगा वो भर जाएगा इस जगह पे। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों लिख के आएंगे। जैसे ये वाला बताया था, क्या हम रिटर्न टाइप भी ले सकते हैं कि ये रिटर्न करेगा वैल्यू, और कहाँ स्टोर करेंगे हम? ए यस सर। नाम की आएगी। फिर आप जो दो दे दिए कॉमा बी, फिर अंदर गए तो अंदर का ये करवा दिया तरीके से लिख दिया। अब इसी जगह पे हम एडिशन का बना देंगे। देखो, ऐड ऐड नाम से बना दिया, समझ लो। जैसे मतलब दो वेरिएबल हैं ये वाले, नेम और मैसेज, ये दो नंबर है समझ लो। बस सिंपल हमें अंदर करना क्या है, बस अंदर दोनों का प्लस ही तो कराना है। तो नेम प्लस मैसेज दोनों नंबर का एडिशन प्लस। ठीक है, यस। आया समझ में? आप बना लोगे ये? हाँ सर। बनाओ, ट्राई करो। यस। यूजर को लिख के आए कि वन प्रेस करो एडिशन के लिए, टू सब्ट्रैक्ट के लिए, वो प्रेस करेगा वन टू थ्री या फोर। ठीक है, वन प्रेस किया तो उसके बाद दो नंबर लेंगे हम और आंसर दे देंगे, बस इतना सा काम है। नहीं हुआ सर।
कर लिया? हुआ नहीं सर। क्या? हुआ नहीं सर अभी भी। फंक्शन नहीं बना पाए अभी तक? नहीं सर। अभी भी नहीं बने? इतनी तो आसान थे फंक्शन। फंक्शन कुछ नहीं होता फंक्शन के अंदर। देखो, तुम्हें थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा हो, हमें भी पता फंक्शन सबसे खतरनाक चीज लगती थी पहले, तब पता नहीं था। तुम थोड़ा बनाना कोशिश करो कि EF से डिफाइन होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम आता है, नाम लिखा हमने। फिर इसके बाद क्या है, हमें इसके अंदर 2 नंबर चाहिए, तभी तो एडिशन करोगे। तो A, B हमने ले लिया है कि 2 वेरिएबल आएंगे बाहर से, फिर उनका हमें क्या करना है, अंदर का इसके अंदर क्या करना है, हमें एक एडिशन करना है और प्रिंट करा देना है। तो सिंपल, ये कर दिया, ये बन गया हमारा फंक्शन, बस सिंपल। और जब हम कहते इसको कॉल करवाएंगे बाद में, तो सिंपल ऐड और उसके अंदर 2 नंबर दे देंगे, बस ये जो कॉल हो गया और 7 आ गया, हो गया। बस इस तरीके से ये छोटे छोटे तो फंक्शन है, ये बहुत छोटे छोटे दिए हैं, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब बनाओ। हर्ष पता नहीं कहाँ है, हर्ष लाइव ही नहीं आ रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। फंक्शन हो गया, देख रहे हो, फंक्शन बढ़ गया, पर फंक्शन पता नहीं कब सीखेंगे। सामने से सिग्नल क्या आएगा, डालने का ये साथ
हो गया सर। हो गया, बन गया। हाँ जी सर। क्या कितना कर दिया बता। सर सर ये सारे कर लिए। मतलब पूरा कोड बना दिया या फिर सिर्फ अभी फंक्शन बनाए चालू। फंक्शन बनाए सर। फंक्शन बना दिए। हाँ जी सर। ठीक है, इसके बाद हम देखो हमने क्या काम कर दिया, तुम्हें दिया कि 4 फंक्शन बनाओ। तो क्या यूजर के पास लिख के आएगा कि 1 से ये होगा, 2 से ये होगा, 3 से ये होगा, 4 से होगा। प्रिंट करवा के दिखा दिया तो 1 2 3 4। सही है, दिखा दिया उसे ऐसा। तो उसके बाद एक एंटर लेंगे उससे चॉइस। फिर हमें चॉइस कैसे पता चलेगा उसने 1 एंटर करी, वहां पे क्या करेंगे। इनपुट ले लेंगे सर ये। यहाँ तो इनपुट ले लेंगे हम। ठीक है, इनपुट ले लिया उससे यूजर से, और इंटीजर वाला इनपुट ले ली, 1 2 3 4 ले रहे हैं हम। यस सर। तो हम चेक कैसे करेंगे कि हमने एंटर किया उसने कि 2 के 3 के 4। क्या सर? हम चेक कैसे करेंगे कि इसने ये वेरिएबल के अंदर इसने एंटर 1 किया कि 2 किया कि 3 किया कि 4 किया, कैसे करेंगे चेक। हेलो, यस सर। हेलो। भैया हाँ जी सर। क्या कैसे? हेलो। क्या क्या चेक करो, यूजर ने 1 के 2 के 3 के 4, उस हिसाब से फंक्शन चलेगा ना वहाँ तो। यस सर। हाँ, तो कैसे पता लगाओ। हम्म 1 2 3 समझ में नहीं आ रहा सर कुछ, कैसे पता लगेगा? सोचो कि हमने 3 एंटर कराया तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कोड के अंदर कि 3 कैसे आया। मतलब 3 आया कि क्या आया, इफ एल्स बताया था। यस सर। पता चलेगा कि 1 एंटर हुआ कि नहीं। हम्म तो बस इसके अंदर पहला नंबर और चल जाएगी एडिशन। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से चेक करवाएंगे कि क्या यूजर ने इनपुट किया। यस सर। हाँ, तो बस यूजर से इनपुट लो और साथ ही साथ उससे 2 नंबर भी लो, एक नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से, या जो भी बी और सी जो भी लेना है तुम्हें वेरिएबल में वो ले लो। उसके बाद जो भी उसने ए में इनपुट किया उसके अकॉर्डिंग के फंक्शन को कॉल करवाओ 1 2 3 4 और रन करवाओ। और लास्ट में एल्स भी लिख देना, लास्ट में एल्स भी लिख देना, उसमें लिख देना रॉन्ग इनपुट। क्योंकि अगर 5 एंटर कर देगा तो हमारे पास तो 5 है नहीं ना, यस लिख सर। के आ जाए रॉन्ग इनपुट, तो लिख के आ जाए रॉन्ग इनपुट। यस सर।
हेलो। हेलो सर हेलो सर एरर आ रहा है इसमें, क्या एरर आ रहा है? इनपुट लेने में एरर आ रहा है सर, जो 1 2 3 वाला है। कोड भेजो इधर, कोड भेजो चैट पे, जी सर। कोड भेजो इधर, इधर चैट पे भेजो ये। यस सर। एक मिनट सर, आया नहीं, भेजो। भेज रहा हूँ सर अभी। सर ये वाला जैसे मैंने लिखा है इसमें, ये ऐड वाला, हाँ हाँ। तो सर इसके बाद जब वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, इनपुट ले रहे हैं 1 2 3 में, उसमें सर ऐड नहीं हो रहा है ये 1 2 3 में जो ऐड ले रहे हैं मतलब समझ उसमें। में नहीं आ रहा। जैसे अभी कोड बनाया सर हमने, आपने बनाया था वन ऐड टू सब्ट्रैक्ट डिवाइड वाला 1 2 3 हाँ, करके। सर उसमें जो इनपुट ले रहे हैं उसमें आ नहीं रहा है ये 1 2 3 है। समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सही तो लिखा है, ये 2 और 3 तो जाएगा इसके अंदर, और 5 आ रहा होगा इसका आंसर। सर ये ऐड हो तो ऐड ऐसे तो हो रहा है ऐड, जब उसमें बना रहे हैं पूरा फॉर्मेट में बना रहे हैं उसमें नहीं हो रहा सर ये। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा? जैसे हम इधर ही देखो, पहले हम ले लें एक ए वेरिएबल ले लें, यस सर। ठीक है, और बी वेरिएबल ले लें, हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर कहते ऐड के अंदर हम पास कर दें ए कॉमा बी, तो क्या होगा, ए और बी वाली जो वैल्यू इनपुट लेंगे यूजर से, वो इसके अंदर पास हो जाएंगी। यस सर। तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा, ये तुम्हारा फंक्शन के अंदर ए और बी की वैल्यू ये वाली चली जाएंगी, बस ए प्लस बी करके दे देगा। ट्राई करो, तो नहीं चल रहा, देखें। हेलो, यस सर। हो रहा है? कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा देखो, हम करते भी जा रहे हैं तो साथ में तुम देखते जाओ कि स्टेप सही कर रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसके बाद देखो, हमने पहले ये प्रिंट करा दिया 1 2 3 4 ऐसा लिख के आएगा। तो उसके बाद क्या करा, हमने एक चॉइस ले ली, ठीक है, ये हमने चॉइस ले ली, ए के अंदर स्टोर करवा ली, या चलो चॉइस नाम का ले लिया, उसके अंदर स्टोर करा ली, ठीक है। फिर एक नंबर लिया हमने, नंबर 1, ठीक है, और वो भी इनपुट ले लिया यूजर से, एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से हमने सेकंड नंबर ले लिया अपना, ठीक है, ये 2 नंबर ले लिए हमने। यस सर।
इनपुट लेने का काम हमने खत्म कर लिया अपना, कि एक चॉइस ले ली और दो नंबर ले लिए। अब आगे काम देखो, आगे हम एक पहले फंक्शन बना देते हैं अपना ऐड, ठीक है। ऐड, उसके अंदर दो चीजें जाएंगी, ए कॉमा बी, दो चीजें जाएंगी और प्रिंट होएगा ए प्लस बी। इसी तरीके से हम और भी बना लेते हैं, सब्ट्रैक्ट का बना लेते हैं, उसके अंदर भी दो चीजें जाएंगी और प्रिंट करेगा ए माइनस बी को। इस तरीके से बाकी के भी बना लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, समझ गया ना। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड के बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो बाकी के बन जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ये किया ये किया ये किया, उसके बाद हम चेक करवाएंगे। देखो, अगर यूजर ने जो चॉइस दी होगी, इफ चॉइस इक्वल इक्वल अगर 1 हुई, तो हम क्या करेंगे, ऐड चला देंगे अपना, ठीक है। और ऐड के अंदर हम दे क्या देंगे, num1 दे देंगे और num2 दे देंगे। ये इतना काम कर लेंगे बस। फिर एलिफ चलाएंगे, अगर चॉइस उसने इक्वल इक्वल अगर 2 दी, तो फिर क्या करेंगे हम, तो हम चलाएंगे सब्ट्रैक्ट को चलाएंगे, क्योंकि हमारा सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट चलाएंगे। उसके अंदर क्या दे देंगे, num1 दे देंगे, num1 और num2। अब जो रन करके देखें, ये कितना कर लिया हमने। अब पहले 1, चलो 2 वाला करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 एंटर किया, ये सब्ट्रैक्ट चालू हो गया हमारा, ऐसा यूजर को दिखेगा चालू हो गया। लेकिन अभी हम सिर्फ इनपुट ले रहे थे, तो उसने दिया कि 10 में से 5 को करके दो में, आ गया आंसर 5। पता कैसे चला, एक चॉइस ली हमने सबसे पहले, आ गई 2, उसके बाद क्या किया हमने, दो नंबर लिए, ठीक है, दो नंबर लिए। फिर तो हमने ये फंक्शन लिख लिए, ये चाहे यहाँ लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, ठीक है, लेकिन फंक्शन हमेशा पहले लिखना है। कॉल देखो, कॉल इधर करवा रहे हैं बाद में, ठीक है, कॉल हम बाद में करवा रहे हैं इधर। तो हमेशा याद रखना, जब हम फंक्शन ये लिखा है, देखो हमने यहाँ पे भी ये फंक्शन लिखा, उसके बाद उसकी कॉलिंग करवाई, देख रहे हो, इसको चलाएंगे तो ही चल जाएगा। अगर हम इसकी जगह अगर हम ऐसा कर देते इसको कि कॉपी करो, इधर पेस्ट कर दो, इधर से हटा दो, तो ये नहीं चलेगा। अरे चलिए रुको रुकना, फंक्शन 2 कर देते हैं इसको। अब देखना, अब नहीं चलेगा, ये रन किया, एरर दे दिया। क्यों दे दिया एरर, क्योंकि पहले हमने चलाने की बोल दी, उसे कॉल करवा दिया फंक्शन को, बाद में डिफाइन होना था वो, तो देखो इसलिए लिख के आ गया फंक्शन 2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद चलाते हैं इसको, पहले डिफाइन करते हैं उसके बाद इसको चलाते हैं। तो वही सेम चीज इधर करी हमने, पहले डिफाइन कर दिए ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसी बाकी के भी कर देंगे। और फिर बाद में हमने क्या किया, चेक करवाया, ये यूजर ने चॉइस दी है, वो अगर 1 होगी तो हमारा क्या चलेगा, ऐड वाला चलेगा फंक्शन। ये ऐड वाला फंक्शन हो गया। उसके अंदर हमने दो नंबर दे दिए, num1 और num2। जैसे ये तुमने भेजा है, जो ये हमारा num1 है, और ये हमारा num2 है। अंदर लेके गया, ये फंक्शन का नाम था, उसमें ढूंढा फंक्शन है कि नहीं, हाँ ऐड नाम से है, ठीक है। अंदर लेके गया दोनों नंबर ए और बी को, इधर प्रिंट करवा दिया। तो वही काम हमने इधर किया, इधर पे हमने ये किया कि दो नंबर लेके गया अंदर इसके, ए प्लस बी करवा दिया, तो आउटपुट दे दिया। ऐसे हमने, लेकिन हमने चलाया था माइनस का सेकंड सब्ट्रैक्ट चलाया था, तो num1 और num2 को लेके गया अंदर, और क्या दोनों का माइनस करवा के प्रिंट करा दिया, तो 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसी में तुम एक्सटेंड करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यूजर अगर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड बना लोगे। हेलो हेलो
हेलो अखिल, हेलो 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 हेलो। हेलो। ठीक है, ऐसे ही तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड बना लेना, और अगर यूजर 5 6 या 10 इनपुट करेगा तो क्या दे दे, रॉन्ग इनपुट, बस इतना लिख दे। तो उसके लिए लास्ट में कर लेना है। ठीक है, ये वाला कोड कंप्लीट करके अब तुम हमें देना। यस ठीक सर। है, यस सर। कर लोगे अब? हाँ जी सर। ठीक है। और क्या करें हम, और फंक्शन में क्या करेंगे, सोचने दो रुको। अच्छा, फंक्शन क्या सर? वाइल लूप। हाँ जी सर। हाँ, वाइल लूप बता दिया है। ठीक है, वाइल लूप से तुम्हें क्या करना है कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, कहाँ गया, ये लास्ट वाला क्या था सर? हुआ नहीं है। हुआ नहीं। नहीं सर, ये नीचे के दोनों नहीं हुए थे, लास्ट के दो। वो ये ऊपर वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बहुत सिंपल है, तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, वो छोड़ो। ये वाला ट्राई करो, पता है ये वाला हम तुम्हें स्टेप बता दे रहे किस तरीके से करना है। यस सर। इसमें क्या लिखा है कि गैस करना है, नंबर नंबर गेम बनाना है हमें। ठीक है, क्या करना है, एक नंबर जनरेट करना है 1 से लेके 10 तक रैंडमली। ये बोला था, रैंडम नंबर जनरेट करना है 1 से लेके 10 तक। तो क्या करेंगे हम, बताया था तुम्हें रैंडम नंबर कैसे जनरेट होता है, बताया था, यस सर। इस तरीके से बताया था ये कि डॉट रैंडम रैंडम, डॉट रेंडिक। हाँ रैंडम। और हमने क्या कहा, 1 से 10 तक चाहिए, तो 1 10। 10। ठीक है, एक रैंडम नंबर आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें वाइल लूप ट्राई करना तुम। ठीक है, वाइल लूप में मतलब पता है ना कि 5 बार कैसे चलाएंगे, फॉर लूप ट्राई कर लेना। फॉर लूप तो कर लोगे ना 5 बार, फॉर लूप। हाँ सर। फॉर लूप चला लोगे। क्यों, अंदर फॉर लूप के अंदर अब तुम्हें आंसर जो इनपुट करेगा यूजर, यस सर। वो चेक ही करवाना है। तो चेक कैसे करवाओगे, चेक भी करवाना है। हाँ, जैसे अगर यूजर ने इनपुट किया 7 और रैंडम जनरेट हुआ 8, तो हम चेक कैसे करवाते हैं कि यूजर का इनपुट इसके बराबर है कि नहीं। सर अगर इफ वाले को यूज करके। हाँ हाँ, इफ से हमेशा चेकिंग होती है। ठीक है, तो इफ से हम फॉर के अंदर पहले चलाएंगे कि 5 बार चलिए फॉर लूप। ठीक यस है, सर। उसके अंदर 5 बार यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब समझ रहे। यस सर। यूजर से पहला इनपुट लिया हमने, पहली बार यूज करेगा, पहला इनपुट लिया, चेक करवाया कि यूजर का इनपुट किया हुआ नंबर हमारे रैंडम वाले नंबर से मैच कर रहा है या नहीं। और कर रहा है तो एंटर कर, तो प्रिंट कर दो यस यू आर करेक्ट, और उसके बाद बस गेम बंद कर दो। गेम बंद करना पता है कैसे कर लो, ब्रेक करके। क्या, ब्रेक वाला यूज करके। हाँ ब्रेक इसलिए तो बताया था, क्या करता है ब्रेक, लूप को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, तो फिर वो 5 बार नहीं चलेगा, समझ गए। यस सर। बस पहली बार में ही सही हो जाएगा, तो पहली बार में ही वो एग्जिट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर नहीं होगा तो दोबारा चलेगा लूप, दोबारा चलेगा लूप। ठीक है, यस सर। तो ये ट्राई करना, बना लोगे, कोशिश करना जी। बाकी ये वाला करो। चलो ये होमवर्क है, कर लेना, कर लोगे ना ये, तो ये वाला तो हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, क्या सर?
ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना अपना, एडिशन हाँ जी। सब्ट्रैक्शन डिवीजन हाँ जी कैलकुलेटर। सर। हाँ जी सर, हाँ कर तो लूंगा। ये ठीक है, तो ये बना लेना। और कहते हैं वो ऊपर नंबर वाला गेम ट्राई करना। ठीक है। यस सर। ओके, तो इतना ही करते हैं फिर आज। फंक्शन की थोड़ी और प्रैक्टिस करो, अपने छोटे छोटे और फंक्शन बना के देखना, कि स्क्वायर करने वाला फंक्शन, और कहते ये आता है। हेलो। यस सर। ये तो दो नंबर लेकर यूजर से अंदर जाए और उसका कहते एरिया निकाल के दे दे रेक्टेंगल का। यस सर। समझ रहे, पैरामीटर हम्म। निकाल के दे इस तरीके से। ठीक है और सर। एक स्क्वायर का प्रोग्राम अलग लिख लेना, उसमें लिख लेना कि साइड लेगा और बस। अब हम यूजर को पूछेंगे तुम्हें एरिया चाहिए या स्क्वायर चाहिए, तो वो एंटर करेगा 1 या 2। 1 एंटर करेगा और एरिया चाहिए और बस साइड देगा और हमें आंसर दे देंगे, हम आंसर दे देंगे उसे। यस ठीक सर। है। ऐसे छोटे 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 फंक्शन ट्राई करना। ठीक है सर। ठीक है। और ये वाला पहले कंप्लीट करना और फिर वाले ट्राई करना, फिर लास्ट में वो गैसिंग नंबर वाला गेम ट्राई करना। ठीक है सर। ठीक है, इतनी करते हैं फिर आज। ठीक है, बंद कर दें। यस सर। ओके, बाय।